स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है और उस खुद पे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट में आने के बाद स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज हमारे पास है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने 2-3 महीने स्टॉक मार्केट से खाली नॉलेज लेने के लिए 2-3 महीना दिया है। तो अगर आप भी इस तरह सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बिगनर है तो बिगनर लोग क्या करते हैं, शुरू में लालच तो करते ही है, पर ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो शुरू में करते हैं। मैंने भी की थी, पर मैंने उसके ऊपर इंप्रूवमेंट लाया और उसके बाद ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं होता। उसका मंथली PL जो होता है वो साइकोलॉजी के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निकलता है। तो उस तरह की एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, क्योंकि वो ठोकरे खा के वहाँ तक सीखा होता है, अंदाज़ी पैसा नहीं लगाता है। देखिए, अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार कल हमारा 3,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 लगा के 3,000 प्रॉफिट बना रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा शायद नॉलेज है, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हो, आपको डेली का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्या हर बार आपका प्रॉफिट होगा? आप एक बात याद रखना, अगर आपको लग रहा है ना कि आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, करने से आपको डेली का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 1 दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, मान लेते 1 हफ्ता प्रॉफिट होगा, पर आपको डेली प्रॉफिट नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 100% आपका 1 हफ्ता भी प्रॉफिट नहीं होगा। आपका जो 10,000 कैपिटल है, भले ही 10,000 का 15,000 हो जाए, और उसके बाद आपकी जो 15,000 है वो भी मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होती है। भले आपके पास नॉलेज है, पर आपके पास ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो नए ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में ही उतरते हैं और वो क्या करते हैं, 10,000 का 15,000 करते हैं। अब उनको लगता है 15,000 का हम 30,000 कर लेंगे, 30,000 का 40,000 कर लेंगे, और इस उनके दिमाग में है ना, ऐसा आता रहता है 1 महीने में तो अच्छी खासी हम यहाँ पर इनकम जनरेट कर लेंगे। पर ये स्टॉक मार्केट है बॉस, यहाँ पर अगर इतना आसानी से पैसा बनता तो यहाँ से हर कोई पैसा बना लेता, हर कोई जॉब पे ठोकरे नहीं खाता। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में कुछ नहीं ज़्यादा आपको खाली 5 ऐसे मिस्टेक बताऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप नहीं करोगे, आप जो मैंने गलतियाँ की थी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। गलतियाँ बता के अगर आप फिर से वही गलतियाँ करोगे, 100% डूब जाओगे। मैं खाली ये गलती आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो। अगर आप यही गलतियाँ बार बार करोगे तो आपका कैपिटल जो है आपने लाया है, भले आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 लाख से आप 1.5 लाख बना लोगे, पर आपका 100% यहाँ पर कैपिटल आज नहीं तो कल डूबेगा ही। ठीक है, तो फिर से आपको प्रॉफिट लाना, मतलब कैपिटल लाना, वही सारी चीज़ें प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप ये 5 मिस्टेक के ऊपर ध्यान ज़रूर देना, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक बताना चाहूँगा कि जो बिगनर्स है वो शुरू में ही ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, आने के बाद बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि अभी हमने 10,000 से 3,000 बनाए, मतलब 13,000 हमारा पास हो गया, तो यहाँ पर से प्रॉफिट बनाना काफ़ी ईजी है। उनके दिमाग में रहता है प्रॉफिट बनाना काफ़ी ईजी है, और वो है ना अमीर बनने के सपने शुरू में ही लगा लेते हैं खुद को कि अभी बस पैसा ही पैसा होगा, महीने में इतना हमारा कैपिटल आएगा। क्योंकि ये चीज़ है ना, मैंने की थी, मैंने 3,000 कुछ 10,000 कैपिटल लाया था, 10,000 से मेरा 16,000 के अराउंडिंग प्रॉफिट हुआ था, और मैंने सोचा यार एक दिन के अंदर 6,000 मिल रहा है, तो डेली का 6,000 इंटू 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, तो मैंने ऐसा कैलकुलेशन किया, तो कम से कम कितना होता है 10,000, मतलब 1,20,000 का प्रॉफिट सिर्फ 10,000 से मैंने इमेजिन किया था कि यार इतना प्रॉफिट मैं मंथली कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपए। और घर वालों को मैंने बोल दिया कि मेरे पास अचानक से ऐसा खजाना हाथ लगा है जिससे मैं मंथली 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मतलब मेरे पास सिर्फ 6,000 मैंने कमाए थे, पर मैंने क्या बताया घर वालों को कि 1 लाख रुपए कमाने का खजाना मेरे हाथ लगा है। तो ठीक है, तो दूसरे ही दिन मेरा प्रॉफिट जो है वो कम से कम 8,000 का लॉस हो गया दूसरे ही दिन। तो सबसे बड़ी मिस्टेक पहली यही रहती है ट्रेडर्स की, जो बिगनर्स है वो शुरू में ही बहुत बड़े ऐसे सपने देख लेते हैं, बहुत बड़े ख्वाब देख लेते हैं करोड़पति, लाखोंपति, करोड़पति बनने के। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये मार्केट है, यहाँ पर आपको ठोकरें लगेंगी। आपका जो भले आप 1-2 दिन प्रॉफिट बना लो, पर तीसरे दिन आपका लॉस होगा ही। 1 हफ्ता प्रॉफिट बना लो, 1 महीना प्रॉफिट बना लो, पर अगले महीने आप लॉस यहाँ पर करोगे ही। तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको रेगुलर प्रॉफिट नहीं होगा। आपको यहाँ पर आप तुरंत यहाँ से अमीर नहीं बनोगे, यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे 1:3 का आपका, मैंने पिछले वाली वीडियो में कहा था ना कि 1:3 का आप टारगेट लेकर चलिए, और 1.1 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, ताकि आपका महीने का PL कुछ 10,000 के अराउंडिंग निकलेगा। ठीक है, दूसरी गलती कौन सी है जो हमें नहीं करनी है? तो दूसरी गलती ये है कि टिप्स के ऊपर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ऐसे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे है ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपको क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
मैं आपको मार्केट जो है, मार्केट में क्या होगा ये मैं आपको पहले डाल दूंगा, उसके बाद आप ट्रेड ले लीजिए। मैंने ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में क्या कहा था ना, मैंने शुरू में क्या किया था, मेरे पास जब धीरे धीरे मेरा लॉस होना स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने नए से टेलीग्राम चैनल मेरे दोस्त ने और मैंने ज्वाइन किए थे। तो जब ट्रेड मिलता था तो डालते थे टेलीग्राम पे, तो हम क्या करते थे, उनके टेलीग्राम कॉल्स के ऊपर ट्रेड लेते थे। 1-2 दिन प्रॉफिट होता था भी, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता था, मतलब प्रॉफिट होता था, पर लॉस इतना खतरनाक होता था ना बॉस। जब लॉस होता था बहुत खतरनाक लॉस होता था, ना ही स्टॉप लॉस ना कुछ लगाते थे, स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं था, सीधा वो टेलीग्राम से उठा के सीधा ट्रेड ले लेते थे। बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 दिन में ना जो कैपिटल हम जुगाड़ करके लाते थे वो चला जाता था। तो आपको है ना टिप्स के ऊपर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। कोई आपको बताएगा ये शेयर खरीदो, नहीं खरीदने हैं। आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, खुद के साइकोलॉजी होनी चाहिए, खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज शेयर मार्केट की होनी चाहिए। सामने वाला बता रहा है और आप ले रहे हो, नहीं लेना है आपको, आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। देखो, आप ट्रेडिंग करते हो पर क्या आप स्टॉप लॉस लगाते हो? सच बताना मुझे, आप कमेंट कर देना मुझे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तब स्टॉप लॉस लगाते हो क्या? आपका दिन का टारगेट कितना है, आप कितना स्टॉप लॉस लोगे और कितना प्रॉफिट लोगे, या आप डेली सुबह 9 बजे डिसाइड करते हो क्या? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हवा में होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कितना प्रॉफिट लेकर निकलना है और कितना लॉस लेके जाना है। और वो है ना, उनको पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस नाम की क्या चीज़ होती है। शुरू में मुझे पता नहीं था कि मैं कभी प्लानिंग नहीं की थी मैंने कि मुझे 1:1 का लॉस लेना है और 1:3 का प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकलना है। नहीं, मैं क्या करता था, मुझे ट्रेड मिलता था या टेलीग्राम पर, मैंने जैसे कहा ना आपको कि मेरा 200 और मैं लेता था टेलीग्राम के बेसिस पे। तो हम क्या करते थे, अगर टेलीग्राम पर वो कॉल पुट देते थे तो हम कॉल पुट खरीद लेते थे और प्रॉफिट दिखने लगा 400-500 रुपये तो निकाल लेते थे, या लॉस 400-500 दिखना लगे तो पोजीशन को हम एग्जिट कर देते थे, जिसके कारण हमारा जो कैपिटल है ना वो महीने में 10-15 दिन में ही चला जाता था। हमारे पास ना ही कैपिटल बचता था ना ही कुछ करता था। मैं खुद कुछ थोड़ा बहुत जॉब करता था एक जगह पे, इसके वजह से फिर महीने में हमें कैपिटल जुगाड़ करके, वो भी जॉब करता था मैं भी करता था, तो फिर वो कैपिटल हम जॉब करके कहीं से जुगाड़ करके फिर से ट्रेडिंग करते थे। तो आपको क्या करना है कि सुबह 9:15 से मार्केट ओपन होता है, उससे पहले आपको स्टॉप लॉस कितना लेना है और आपका टारगेट कितना रहेगा वो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। मान लीजिए आपको पास 10,000 से कैपिटल आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका डेली का टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में कहा था 500 रुपये, और आपका जो टारगेट है 1:3 का होना चाहिए और 1.1 का आपका स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। तो ये आप महीने में जाके आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाओगे। मैंने एक वीडियो बनाया ये वाला, आप जाकर ज़रूर देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस के ऊपर ज़रूर ट्रेड कीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अचानक किसी बड़ी कैंडल आ जाएगी, आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले की बात है, मार्केट इतनी खतरनाक तरीके से गिरा ना, बस जिन लोगों ने पुट साइड में एंट्री ली थी उनको तो 30,000 का 8 लाख हो गया। एक ट्रेडर है जो यूट्यूब पर ही बता रहे थे कि उनका, मैं वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि मैंने 30,000 लगा के 8 लाख रुपए बस 2 मिनट में कमाए। तो जो कम मार्केट में 2 चीज़ें चलती है, एक तो किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। तो आप खुद कुछ सोचें, जिस इंसान ने कॉल साइड एंट्री ली होगी उसका क्या हालत हुआ होगा, फटाक से उसका लॉस, उसका कैपिटल जीरो हुआ होगा, तब जाके 30,000 का 8 लाख रुपए ये ट्रेडर बना पाया जिसके पास एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। एक बात बताना मुझे, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या सारे पैसे एक ही शेयर्स में लगाते हो? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई शेयर गिरता है तो कोई शेयर बढ़ता भी है। ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप स्टॉक मार्केट में शेयर में पैसे लगा रहे हो तो आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाए, पर आपको पास अगर अच्छा खासा कैपिटल है जैसे कि 5 लाख 10 लाख और आप एक ही शेयर्स में वो सारी कैपिटल लगा रहे हो, तो ये मोस्टली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सच कह रहा हूँ। आप क्या कीजिए ना, अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो आप ऐसे 10 बेस्ट शेयर ढूंढिए जो अच्छा खासा आपको आगे जाके रिटर्न दे। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए आप SIP कर सकते हैं, 9 लाख रुपए आप अदर्सवाइज किसी भी शेयर्स में डाल सकते हो। मतलब आपकी अच्छी खासी रिसर्च होने के बाद आप 9 शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, भले ही 1 शेयर्स में लगाने से बेहतर है। क्योंकि अगर आपका शेयर जो आपने 1 शेयर में पैसे लगाया ना, वो अगर डूब गया ना, अगर वो डूब जाता है तो आपका 10 लाख का लॉस होने लगेगा।
पर अगर आप 1 लाख रुपए एक शेयर में लगाओगे, मुझे बताओ कम से कम आपके 6 जो शेयर से वो ऊपर जाने लगे और 4 डूबने लगे, तो भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉस इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा जितना आप 10 लाख एक शेयर्स में लगा के आपको दिखेगा। उतना लॉस आपको 4 शेयर्स के लॉस में नहीं दिखेगा। पर 6 शेयर्स आपके प्रॉफिटेबल भी है तो आपको अच्छा लगेगा, यार ये तो प्रॉफिट दे रहा है, आप बाहर तो नहीं निकलोगे। नहीं तो क्या होता है, हमें 10 लाख हमने लगाए, उसमें हमें 1 लाख के अराउंडिंग लॉस दिखने लगा, हम सोचते हैं यार ये शेयर ख़राब ही है, ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। हम एक अंदर से वो चूल मचती है, डर पैदा होता है और हम बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण हम प्रॉफिट वहाँ पर नहीं कर पाते। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप कम से कम ऐसे 5-6 अच्छे स्टॉक ढूंढ के उसके अंदर आप आपके पैसे को डिवाइड करके आप इन्वेस्ट कीजिए। 5वीं गलती बताना चाहूँगा आपको, सबसे मोस्टली गलती लोग यही करते हैं, बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना। बहुत बड़ी गलती है। आपके पास कैपिटल है, पैसा है, मैंने शुरू में कहा कि आप 5,000 10,000 से 15,000 बना लोगे, पर आपके पास नॉलेज होनी स्टॉक मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि यार आज मैंने प्रॉफिट बनाया मतलब मुझे स्टॉक मार्केट की नेक्स्ट लेवल की नॉलेज आ चुकी है, मैं अच्छा खासा ट्रेडर बन चुका हूँ। एक ट्रेडर कभी नहीं बनता, वो हमेशा लॉस करता ही रहता है। तो आपको डेली आपका जर्नल आपको बनाना पड़ेगा कि डेली की आपकी गलतियाँ उस पर लिखनी है, वो गलती आपको अगले दिन नहीं दोहरानी है। आपको स्टॉक मार्केट की डेली नॉलेज लेनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको डेली का डेली नॉलेज लेना पड़ेगा। आपकी जो डेली की गलतियाँ है वो आपको लिखनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो गलती आपने की है और फिर से आपने वो गलती क्यों की है, इसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तब जाके आप 5 साल 10 साल बाद आप कुछ अलग मुकाम पे पहुंच जाओगे। जो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट से 40,000 से 40 करोड़ बना लिए, ये सारी चीज़ें वो इस कारण बनते हैं। उनको कम से कम 20-20 साल लगता है उस मुकाम को हासिल करने में, स्टॉक मार्केट की उस लेवल की नॉलेज हासिल करने में, क्योंकि वो लोग नॉलेज लेते रहते हैं। नॉलेज लेना और नॉलेज लेते रहने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप नॉलेज एक बार ले लेते हो, और जो इंसान नॉलेज लेता रहता है ना, वो इंसान 100% आगे जाके ग्रो करता है। बस यही 5 मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसे आपके वो स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।